एक इस महिला को दीजिए, दोनों का घर डूब गया है। हाँ दे दीजिए, इनको दीजिए। चलिए आपको मिला, हमको दीजिए। चाचा को दीजिए। तो आपका घर कहाँ पे चाचा? कौन सा घर है? नाव वाला है, बचाने का। यहाँ तो भूखे हैं। अच्छा आप भूखे हैं? हाँ। नाव चलाते हैं? जी हाँ। और क्या खाएंगे? अच्छा चलिए। और देखिए राहुल भाई से को ले लीजिए साथ में, राहुल भाई को साथ में ले लीजिए, राहुल भाई को उसके साथ साथ चलिए, तब ठीक रहेगा। हाँ। क्या हुआ भाई? आप लोग बोलिए इधर, यहाँ पर ये घर वाले किधर हैं? ये घर वाले किधर है? ये घर वाले कौन है? किसका घर है ये घर वाला? हाँ ले लीजिए, आप ले लीजिए। है उसकी टीम का लड़का लोग है ये वाला घर इनका था। दीजिए उनको, दीजिए। अगला मेरा है। चलिए जाइए, जो घर है, जो घर टूटा है फटा है उस हाँ, क्योंकि आप लोग अपने से भी ईमानदारी रखिए। जो जिनका घर बचा हुआ है तो वो लोग लेके क्या कीजिएगा? जो डूब गया है पहले उसको लेने दीजिए। हाँ अच्छा आने दीजिए, आ रहा है सामान लेके, वो गाड़ी से आ रहा है। ये घर किसका था? ये घर किसका? ये घर वाले कौन है? इस घर वाले को दीजिए। हाँ इनका घर है तो दीजिए इनको, यहाँ दीजिए। बस एक पीस लीजिए ईमानदारी से, और जिसका घर है उसी को दीजिए। चलिए बाकी ये घर किनका है? ये घर हाँ हाँ। सुनिए राहुल जी, इसका घर डूबा है। हाँ तो अपने घर के पास जाइए, वहाँ चलिए। आपके गांव का आदमी है, आपके घर का आदमी है यहाँ पे गांव का। चले दीजिए इधर। एक वहाँ पे ये घर भी देखिए वीरान हो गया है। इस घर वाले को दिए। अरे तोरो पहुँचे तो वहाँ खड़ा हुआ नहीं तो मिल जाएगा। चलिए आप भी लीजिए, अब हल्ला नहीं कीजिएगा, शांत रहिए। ये कोई सरकारी मदद नहीं है भैया। ये जो लोग दिख रहे हैं आसपास में, ये भैया लोग लेकर आए हैं अपने स्तर से, अपने पॉकेट से। इसलिए कोई ये मत सोचे कि सरकारी आया है तो सबको ले। चलिए आगे बढ़िए राहुल जी, आगे बढ़िए। हाँ दे दिया। किनको देना है? उसको दे दिए। चलिए हाँ, ये लोग सच्चा सही बताते जाइए। यही नियम सही है ना, एक जगह दूसरी जगह लूट लेता है। हाँ। बिल्कुल घूम कर लोग यहाँ पर जो है अपने तरफ से छोटी कोशिश कर रहे हैं। चलिए इनका घर था, इनको दीजिए यहाँ पे। बिल्कुल। अब तंज करने वाले ये भी कहेंगे कि दिखाते क्यों है? तो दिखाते इसलिए हैं कि आप भी जागिए, दिखाते इसलिए हैं कि आप भी आइए, यहाँ पर जरूरत है उन लोगों को मदद की। हाँ हो गया। आप आपकी टीम के आई बोल रहे हैं बार भाई कि आपकी पूरी, ये सारे लड़के, मैं बोल ही रहा हूँ कि सादत भाई हैं, नूर भाई हैं, इधर सरफराज भाई हैं, ये सारे लोग जो है इस गांव में आए हुए हैं। अपने स्तर से इन्होंने 100, 200, 500 रुपए सारे युवा साथी एक जगह इकट्ठा करते हैं और आकर गांव में आके मदद करते हैं। ऐसा ही होते रहना चाहिए। फोटो लेगा? बिल्कुल, ये सारी चीजें। फोटो नहीं लेगा, फोटो या वो वाला चीज नहीं है, फोटो नहीं लेना है, बस कट गया। हाँ किसका घर कट गया? दीजिए उधर, जिधर है उधर दीजिए। चलिए जिसका घर कट गया है, डूब गया है, उनको लेने दीजिए ईमानदारी से। जिनका घर है समझिए बहुत कुछ बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे दे दीजिए मैडम को। हाँ चलिए। दिलीप बीच का आदमी कोई नहीं लीजिए। जिसका घर बचा हुआ है भाई वो लोग नहीं आइए। हाँ जिसका घर डूब गया है वो लोग आइए। जिसका घर डूब अभी लिया ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पर है तो दीजिए इनको। जिनका घर डूब, अभी आपके बच्चा को दिया ना, आपके बच्चे, हाँ दे दिया ना। हाँ चलिए आपके बच्चे को दे दिए। हाँ ये घर किसका है? ये घर आपका है। चलिए दीजिए इनको, घर इनका कटा है, इन लोगों को दे दीजिए।
अच्छी कोशिश युवाओं की कही जाएगी भाई। ऐसा काम ऐसे जगह पे नहीं होगा तो कहाँ होगा। असल जो डोनेशन की जगह होती है, असल जो मदद की जगह होती है, यहाँ पर किसी का जो यहाँ पे चाची को दीजिए, इनका घर यहाँ पर था, पानी में साइड में खड़े नहीं होइए, कट जाएगा गंगा, गिर जाइएगा, डूब जाइएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ ये कोई सरकारी मदद नहीं है, ये लोग अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। ठीक है, कोई सरकारी मदद नहीं है, ये लोग अपने सारे युवा साथी, ये लड़के लोग जो है मदद कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ जो है आइए आइए नूर भाई आइए। कुछ सिनेमैटिक शॉट मूवी में आपका भी आ जाएगा। बिल्कुल। और ये युवा साथी जो न तो सरकार की तरफ से इन्हें भेजा गया है, न तो किसी एनजीओ की तरफ से, ये सारे लड़के लोग जो हैं जॉब करते हैं या घर में रहते हैं। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए अपने अपने ग्रुप के लड़कों से 100, 200, 500 रुपए, और उन 500 रुपए से लोगों के एक डूबते तिनके, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, बिल्कुल वही चीज करने के लिए आए हैं। और करने और दिखाने का मकसद ये कि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, आपको भी एक प्रेरणा मिले। आइए, ऐसी जगह आपका इंतजार कर रही है जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वैसे लोग जिनका घर यहाँ पर हुआ करता था, जो अब डूबकर उजड़कर बर्बाद हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पर जरूरत है। तो ऐसे कोशिशें करनी चाहिए भाई। बहुत सारे, खास करके भागलपुर के इलाकों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बाढ़ से, वो यही है सबौर प्रखंड का मसाढ़ू। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, युवा साथी आ रहे हैं, और लोगों के घरों में एक बस थोड़ी सी कोशिश और एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा कि आप भी आइए और आप भी आकर यहाँ पर काम कीजिए। 24 सितंबर की रात थी, लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोए हुए थे। उन्हें कहाँ पता कि आज की रात हमारे लिए काली रात साबित होने वाली है। जैसे ही पानी की तेज लहर आती है, गंगा नदी उफान पर आती है, एक शोर होता है, एक आवाज होती है। लोग अपने अपने घरों में जगते हैं तो देखते हैं कि गंगा ने पूरी तरीके से उफान मचा रखा है, गंगा पूरी तरीके से परले लाने को तैयार है। लोगों में डर व्याप्त होता है, लोग हताश हो जाते हैं, दौड़ भाग शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो है मसाढ़ू, और हम कहानी आपको मसाढ़ू की ही बता रहे हैं, जो भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत में आता है। रात का वक्त था, लोगों को कुछ समझ नहीं आई, लोग जो है दौड़ भाग करने लगे, अपने घरों से सामान निकालने लगे। कुछ लोग अपने घरों से सामान निकालने में कामयाब हुए, बाकी लोग तो बस अपने सामान को बस छोड़कर ही घर से भागे, क्योंकि जान बचाना वो ज्यादा महत्व रखता था। लोग अपने घरों से निकले और पल भर में इस गंगा नदी में आया तूफान, इस गंगा नदी में आया बाढ़, इस गंगा नदी में आया प्रलय, उनके घर को समेटते हुए लेकर चला गया। और लगभग 50 से ज्यादा घर यहाँ पर नस्तो नाबूद हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, वो घर इस गंगा नदी में बह गई है। लोग बताते हैं कि 50 साल के बाद ऐसे किसी बाढ़ का सामना किया है भागलपुर वालों ने, और पिछले 50 साल में कहीं भी ऐसी चीजें निकल कर नहीं आई कि इतनी तबाही कहीं मची हो। और इस बार जो मसाढ़ू गांव है वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। अफसोस इस बात का रह जाएगा कि यहाँ पर जो जिम्मेदारियां सरकार की बनती थी, यहाँ पर जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम यहाँ की सरकार जो है, खास करके सुशासन की सरकार, भागलपुर की प्रशासनिक टीम, वो नहीं कर पा रही है। इन लोगों को अभी रहने के लिए छत की जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है सर पे आशियाने की, तो कहीं नहीं मिल रहा है। इन्हें कि स्कूल में ले जाकर भेड़ बकरियों की तरह रख दिया गया है, वहां पर खिचड़ी खाने को दिया जा रहा है, और ये लोग खिचड़ी खाकर जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ पर जो चीजें हुई, कितने लोग आए देखने के लिए, प्रशासनिक लोग, कोई नेता, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके डीएम, आपके एसपी, आपके कोई मंत्री, कोई आए हैं यहाँ पे? अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कहते हैं कि एक बार फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जिले के जिलाधिकारी साहब वो आए थे, और अगर इस गांव के बांध को पहले ही मजबूत किया गया होता तो आज ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। अब यहाँ पर लोगों को जब भूख लगी, प्यास लगी, आसपास के चैनलों पर न्यूज चलती है, तो फिर लोग देखते हैं, युवा जिंदा दिल लोग देखते हैं, और वो अपने हाथ में ऐसे ऐसे बोरे लेकर आ जाते हैं और कहते हैं चलो सरकार इग्नोर करती है तो क्या हुआ, हम लोग साथ हैं, हम लोग जाकर लोगों की मदद करेंगे। बस वीडियो दिखाने का मकसद मेरा ये कि आप भी आइए, मसाढ़ू आपका इंतजार कर रहा है, आप भी आइए, यहाँ पर आकर लोगों की मदद कीजिए।